हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और ये मेरा HTML का 6 ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा HTML का प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज टैग। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेज क्रिएट करता हूँ, पेज 6.html नाम का। ठीक है, एक बॉयलर कोड बनाता हूँ मैं HTML का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमेज टैग होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं उसको। ING इमेज टैग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, इमेज टैग क्या होता है ना, इमेज हमें डिस्प्ले करना होता है ब्राउज़र में, या सपोज हमने कोई वेबसाइट बनाया, उसमें हमें रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ इमेज शो करना है। उसे शो करने के लिए ना हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। उसका सिंटेक्स होता है IMG ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये कर सकते हो, या फिर सिर्फ IMG लिखो, सेल्फ क्लोजिंग कर दो। इसको जूम कर मैं दिखाता हूँ। IMG का जो सिंटेक्स है ना, ये आपका लेस देन ब्रैकेट IMG देन सेल्फ क्लोजिंग। अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है ना, वो आपका होता है SRC। इसके अंदर ही ना हमारा इमेज का पाथ आता है। आपका इमेज, आपका कोई लोकेशन है, उस लोकेशन का जो पाथ है ना, इसके अंदर आता है आपका, ताकि वो इमेज शो हो। ठीक है, तो मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ नेट से। गूगल पे जाता हूँ, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे इमेज, सपोज मेरा यही इमेज है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लोकेशन से यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब मैं इस लोकेशन पे यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज का नाम डालता हूँ पेज 1, पेज 6 है ना, पेज 6 नाम रखता हूँ। पेज 6 तो JPG है, देख लेना अब इसका नाम। अब इसका जो नाम है ना, ये इसका मैं नाम है ना, इस इमेज का नाम को यहाँ पे इसका पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने देखो सिर्फ नाम ही डाला है और उसका एक्सटेंशन डाला है, क्योंकि सेम डायरेक्टरी के अंदर है। अगर आपको किसी इमेज फोल्डर या कोई दूसरा डायरेक्टरी है ना, जैसे सपोज IMG टैग के अंदर होगा, ठीक है, इमेज नाम का कोई फोल्डर है, इसके अंदर ही अगर इमेज होगा ना, तो आपको उसका प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। मेरे में ना सेम डायरेक्टरी में, इसलिए मैंने इसका कोई पाथ नहीं दिया, मैंने सेम ही डायरेक्टरी का पाथ दे रखा है इसलिए। ठीक है, अभी आप देखो, इसको मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, पेज 6 का, देखो क्या दिखता है। देख पा रहे हो, इसका इमेज दिख रहा है आपका। अगर इसी इमेज को मैं अगर यहाँ से कट करके मैं इस इमेज के अंदर रखता हूँ, अब देखो इसको ये पाथ मिलेगा नहीं। देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देख पा रहे हो कैसा दिख रहा है, क्योंकि इमेज इसका पाथ मिल नहीं रहा है। अब इसको मैंने क्या बताया था आपको कि इसका एरर आ रहा होगा। इसके एरर चेक करने के लिए हमें डेवलपर विंडो ओपन करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना पड़ता है। आप कंसोल जो है ना, इसमें कंसोल पे आप जाओ। अब देखो क्या बता रहा है, फेल टू लोड रिसोर्सेज NET ERR फाइल नॉट फाउंड। मतलब इसको इमेज का फाइल मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसका जो ना मैंने लोकेशन ना प्रॉपर पाथ नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि इसका इमेज है कहाँ पे। अब देखो, इसका प्रॉपर पाथ पे हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमें कौन सा फोल्डर में है, IM इमेज के अंदर है। उसके बाद हमारा ये है, ये हमारा प्रॉपर पाथ हो गया, क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर ना ये इमेज है पेज 6.jpg। ठीक है, अब देखो ये रिफ्रेश करूँगा ना, इसका पाथ मिल गया। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आपको ना इमेज का प्रॉपर लोकेशन देना होगा आपको, कि किस लोकेशन पे इमेज आपका पड़ा हुआ है, तभी ये प्रॉपर शो करेगा। इसका जो JPG है ना एक्सटेंशन, ये भी आपको सेम देना पड़ेगा। अगर आप JPG की जगह PNG दे दोगे या कोई और एक्सटेंशन दोगे तो वर्क नहीं करेगा। देखना, देख पा रहे हो, क्योंकि ये इसको मिलेगा नहीं ना, ये
ये क्या बोल रहा है, पेज 6.png नॉट फाउंड, मतलब पेज 6.png नाम में कोई चीज़ है ही नहीं इसके पास। इसलिए आपको ना जो नाम उसका एक्सटेंशन है ना सेम ही देना होगा आपको उस लोकेशन पे। अब देखो, देख पा रहे हो। इसी तरह से इस इमेज के अंदर ना लोकल पाथ नहीं देके ना इसका, ये जो लोकल पाथ है ना इसको रिलेटिव पाथ कहते हैं हम, इसको रिलेटिव पाथ कहते हैं, रिलेटिव पाथ कहते हैं। कमेंट आपको पता होगा ना कमेंट कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, जैसे मैं कर रहा ना कमेंट, HTML में कमेंट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेस देन ब्रैकेट नोट, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे ना एक कमेंटेड कहलाता है। आपका HTML में ऐसे ही कमेंट होगा, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो। देखो अब इसके अंदर भी कुछ भी लिखो सारे कमेंटेड दिखाएगा। समझ में आ गया। अगर HTML आपको कमेंट करना होगा तो कुछ इस तरह से लिखना होगा आपको HTML में कमेंट करने के लिए, ठीक है। हाँ मैं क्या बताता था, रिलेटिव पाथ, इस तरह से जो पाथ होता है ना लोकल, क्योंकि ये लोकल मैंने दिया है ना सेमी फोल्डर के अंदर, इसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। अब दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ कैसे करते हैं, देखो मैं एक और इमेज बनाता हूँ सेम का, मैंने इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं पाथ देता हूँ ना मैं इसको लोकल पे नहीं देके कोई लाइव का पाथ देता हूँ। जैसे सपोज ये पाथ है मेरा इमेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देख पा रहे हो इमेज आपका है। मैं इसको पाथ कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे देता हूँ। देखो नहीं, इमेज का पाथ नहीं मिला ना, यहाँ से इमेज का पाथ निकलना पड़ेगा। ये रहा आपका इमेज, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये जो आपका दिख पा रहे हो ना, आपका देखना, मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, देख पा रहे हो जो नीचे वाला है ना, इसको मैं यहाँ पे एक नोट देता हूँ, ये आपका हो जाएगा ABSOLUT एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। इसका एग्जांपल है। और ऊपर वाला मैं देता हूँ, इसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। देख पा रहे हो जो नीचे का है ना एब्सोल्यूट पाथ है, क्योंकि है ना आपका लाइव सर्वर से आ रहा है, ये मेरे सर्वर पे नहीं कहीं और से आ रहा है। अब इसको एब्सोल्यूट पाथ क्यों कहते हैं, देखो एब्सोल्यूट पाथ इसलिए कहते हैं ना कि सपोज मैंने इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर दिया, कल के डेट में ये जहाँ से आ रहा है वहाँ पे किसी ने इसको डिलीट मार दिया, तो ये तो मुझे मिलेगा नहीं ना। उस केस में ये एरर दिखाएगा आपको, जैसे मैं दिखा रहा था आपको। देखो सपोज किसी ने डिलीट मार दिया, ये इमेज इसको मिला ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से सपोज इसका एक्सटेंशन डालो इन केस, एक मिनट, इसका मैं एक्सटेंशन की जगह JPG कर देता हूँ। देख पा रहे हो कुछ इस तरह से एरर आ रहा है। जब ये नहीं मिलेगा ना तो ये ब्रोकन इमेज दिखा रहा है ना, इस तरह से आएगा ये। और रिलेटिव पाथ में क्या है कि रिलेटिव पाथ में इमेज हमारे पास होता है, जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते ना वो इमेज डिलीट ही नहीं होगा या इमेज चेंज नहीं होगा। इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि हमें रिलेटिव पाथ ही देना चाहिए। आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, तो आप बता सकते हो ना। देखो एब्सोल्यूट पाथ बेसिकली होता है ना उसमें, देखो एब्सोल्यूट पाथ के अंदर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। देखो इसमें आपका बेसिकली HTTP होता है, www से शुरू होगा ये, या HTTP फर्स्ट तो ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ बचाने के लिए। दूसरा आपका हो गया या तो HTTP की जगह HTTPS होगा, एक www करके होगा। अगर इस तरह से कोई इमेज आपको मिल रहा है ना www करके या HTTPS करके, तो समझो ये एब्सोल्यूट पाथ है। देखो यहाँ पे भी HTTPS करके आ रहा है ना, ये HTTPS करके आ रहा है, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ हो गया। समझ में आ रहा है कुछ। अब देख पा रहे हो ये जो रिलेटिव पाथ है इसमें HTTP करके कुछ आ ही नहीं रहा है, इसलिए रिलेटिव पाथ है।
ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेना कि व्हाट इज़ पूछेगा, व्हाट इज़ रिलेटिव पाथ। देखो रिलेटिव पाथ का आंसर आप बता सकते हो कि रिलेटिव पाथ जो है ना आपका, वो आपका सेम फोल्डर के अंदर होता है, सेम डायरेक्टरी के अंदर, सेम सर्वर पे। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, वो आपको HTTPS करके शुरू होता है या HTTP करके शुरू होता है, उसे एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ होता है इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं आल्ट टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ALT का फुल फॉर्म। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ALT जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं इसका, आल्ट के अंदर, आल्ट को जो है। अब बोलोगे ALT का क्या ज़रूरत है, देखो ALT का ही तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोज आपने कोई इमेज दिया, उससे उस केस में उसको इमेज मिला नहीं, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको कैसा पता चलेगा कौन सा इमेज है, इसको पता तो नहीं चलेगा ना आपको। इसके लिए आपको फिर से वापस फाइल में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इमेज कौन सा है। तो हमें इस सुविधा के लिए ना एक यहाँ पे कुछ बताते हैं, इमेज का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। जैसे सपोज ये मेरा पेज 6 से इमेज है, मैं इसमें बताता हूँ देखो कि ये जो इमेज है, इमेज विथ फ़ोन, इमेज विथ फ़ोन। ठीक है, अब जब भी मुझे इमेज नहीं मिलेगा ना, अब देखो सपोज ये इमेज मुझे मिल नहीं रहा है, तो देख रहे हो साथ में क्या लिख रहा है, इमेज विथ फ़ोन। एक डिनोट कर रहा है कि इमेज जो था ना, फ़ोन के साथ इमेज था उसका कुछ। आप अपने हिसाब से सुटेबल कुछ भी लिख सकते हो, मुझे अभी जो समझ में आया वो लिख दिया मैंने आपको। इससे जो मिलता जुलता है ना इमेज, ये सपोज यहाँ पे फेविक उसका होगा, फेसबुक का आइकन, तो यहाँ पे लिख सकते हो इमेज, फेसबुक इमेज लिख सकते हो। गर्ल्स का इमेज होगा तो आप लिख सकते हो गर्ल्स इमेजेस। अब जो लिखोगे ना वो यहाँ पे शो होगा। ये तब शो होगा जब आपका इमेज नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में शो होगा। देखो सपोज यहाँ पे इमेज आपको मिल रहा है, उस केस में शो नहीं होगा। देखना, देख पा रहे हो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सपोज आपका इमेज नहीं मिल रहा, उस केस में वो आपका शो हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो ना आप इसका? मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी बताया, एट्रीब्यूट मैंने बताया था SRC। दूसरा बताया ALT आल्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इमेज जो है वो दो तरीका का पाथ लेता है, एक आपका एब्सोल्यूट पाथ लेता है, दूसरा रिलेटिव पाथ लेता है। हमें मैक्सिमम रिलेटिव पाथ ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे सेम फोल्डर के अंदर सेम सर्वर पर होता है वो। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उसमें तीसरा, उस एक और मैंने आपको बताया था कमेंट, कि कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। इमेज से रिलेटेड, इमेज क्या है, इमेज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं इमेज का एक और चीज़ होता है, इसके अंदर आप इमेज का विथ सेट कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे को विथ चाहिए, मेरा विथ चाहिए 100 px नहीं, सिर्फ 100 लिखो, और हाइट में भी 100 लिखो। आप कुछ भी दे सकते हो भाई, 100 दे रहा हूँ मैं, px लिखना कोई ज़रूरत नहीं आपको, खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट ले लेता है। देख पा रहे हो, छोटा हो गया। और सपोज मैंने इसको कर दिया 10 या कुछ भी कर सकते हो, 10-20 कर दिया मैंने। देख पा रहे हो इमेज कितना छोटा दिख रहा है। इस तरह से मैंने इसको 100 कर दिया, इसको 120 कर दिया, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना विड्थ एंड हाइट है ये आपका ले लेगा। अगर आपने विड्थ एंड हाइट नहीं दिया ना, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से लेगा। देखना, आप इसको मैं रिमूव भी करूँगा ना, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है ना विड्थ एंड हाइट, वो लेगा आपका। आप इसे अपना प्रॉपर्टी भी विड्थ एंड हाइट का लगा सकते हो, जो मैंने अभी लगाया था। ठीक है, अब तो इमेज आपको समझ में आ गया ना इमेज टैग क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इमेज टैग का। इमेज टैग का जो SRC है ना, उसका दो पाथ होता है, या तो रिलेटिव पाथ होता है, दूसरा एब्सोल्यूट पाथ होता है। इमेज के अंदर आपका SRC एंड आर्ट दो एट्रीब्यूट है, दोनों इम्पोर्टेंट है। आर्ट एट्रीब्यूट तब काम करता है जब आपका इमेज आपका नहीं मिलता है, इमेज का प्रॉपर पाथ, तब ये शो करता है। अब मैं आपको इमेज के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बताने जा रहा हूँ, फेविकोल आइकन।
अब फेविकोन आइकन क्या होता है आप में से बहुत को पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं बताने जा रहा हूँ फेविकोन आइकन क्या होता है। देखो, आपने google.com देखा है, जब भी आप ओपन करते हो तो ऊपर में आपका छोटा सा आइकन दिखता है इमेज का, इसी को ही फेविकोन आइकन करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना उसमें दिखेगा, जैसे सपोज मैंने यूट्यूब ओपन किया, अब देखो यहाँ पे रेड रेड सा दिख रहा है आपका, इसे ही फेविकोन आइकन करते हैं। कोई भी साइट, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपका, यहाँ पे W3 स्कूल है, इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देख पा रहे हो। कोई भी साइट ओपन करो, जितने भी साइट आप ओपन करोगे ना, फेसबुक हो गया, फेसबुक भी आप ओपन करोगे, यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर में एक दिख रहा है फेविकोन, इसे फेविकोन आइकन करते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी जो भी साइट आप ओपन करोगे ना यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर में, इसे ही फेविकोन आइकन करते हैं। इस तरह से आइकन हम अपने साइट में कैसे लगा सकते हैं अपने वेब पेज पे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं, इसका बताता हूँ मैं आपको। अब देखो, सबसे पहले हमें लिखना होता है लिंक, LINK, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ LINK लिंक। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है रिलेशन, इसका सिंटैक्स मैं बता रहा हूँ आपको, और रिलेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा आइकन, क्योंकि इसे हम आइकन ही कहते हैं, फेविकोन आइकन, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप आता है, टाइप में आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, टाइप में आपको देना पड़ेगा image/x आइकन। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, जब भी आपको देना होगा ना, ये याद कर लेना, इसको फिक्स है, यही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है href, इसके अंदर हम पाथ सेट करते हैं। हमारा जो फेविकोन आइकन है ना वो है किस लोकेशन पे, उसी का पाथ हम देते हैं। तो मैंने फेविकोन आइकन डाउनलोड कर रखा है, देखो फेविकोन.icon नाम से, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसका नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने इसका पाथ सेम टू सेम दे रखा है, क्योंकि ये मेरा सेम लोकेशन पे है, कोई फोल्डर के अंदर या कोई दूसरा लोकेशन पे नहीं है, सेम लोकेशन पे है, मैंने सिर्फ फेविकोन आइकन दिया। अगर यही आपका यहाँ से कट करके मैं इस इमेज फोल्डर के अंदर डाल देता, तो अब मुझे क्या इस इमेज का पाथ देना पड़ेगा फोल्डर का, क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे IMAGE image/ देख पा रहे हो, दिख रहा है आपका फेविकोन.icon। अब इसको सिर्फ क्लोजिंग कर दो। अब ये जो हो गया ना आपका, ये आपका फेविकोन आइकन सेट हो गया। अब मैं इसको ब्राउज़र पे रिफ्रेश जैसे ही करूँगा ना, अब देखना ऊपर में, देख पा रहे हो ऊपर में ये आपका ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। इसी को ही कहते हैं फेविकोन आइकन। फिर से बताओ, इसका सिंटेक्स होता है लिंक, रिलेशन में आपको आइकन लिखना पड़ेगा जो ज़रूरी है। उसके बाद टाइप में आपको image/x आइकन यही देना होगा, कुछ भी आप नहीं दे सकते, ये आपका फिक्स है। हाँ, ये जो href है इसके अंदर आपका लोकेशन जाएगा जो हर बार चेंज होगा, जिस लोकेशन पर आप रखोगे ना इसका फेविकोन आइकन, आप वहाँ पे इसका वो लोकेशन आप यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।